श्रेष्ठमति समाज में किसी के पास नहीं हो सकती। श्रेष्ठमति केवल संतों की शरणागति से प्राप्त हो सकती है। श्रेष्ठ चिंतन और श्रेष्ठ विचार केवल संतों से प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए संतों की संगति करने के लिए एक मानव को प्रेरित किया गया। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगी। अब आप देखिए संतों की संगति से कितना लाभ होता है। हमारी कुमति सुमति में परिणत हो जाती है, हमारी बुद्धि सद्बुद्धि में परिणत हो जाती है, हम मेधावी विवेकशील हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखिए जहाँ एक संतों की शरण में इतना लाभ है, आप इसका अंदाजा इस उदाहरण से ले सकते हैं। जब एक साधारण से अच्छे व्यक्ति का आप संग करते हो तो क्या होता है, आपको अच्छा लगता है, आपकी जो क्रिया है, आपका जो कर्म है वो श्रेष्ठ बनता है। होता है ना ऐसा? किसी अच्छे व्यक्ति की संगति में आप निरंतर रहते हो तो आप कहते हो कि मुझे भी अब अच्छा लगने लगा है। और जब आप किसी बुरे व्यक्ति की संगति में रहते हो तो मन मलिन होता है, उचाट होता है, संतप्त होता है। होता है ना ऐसा? अब आप देखिए एक बार जो हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं इस जगत की, वे कहते हैं एक बार उनके साथ उनके ड्राइवर रहते हैं और उनके ड्राइवर उनको हमेशा सुनते और उनका आचरण देखते, उनका वक्तव्य देखते, और जैसे उनका वक्तव्य देखते, उनका आचरण देखते, उनको हमेशा उनकी संगति करते रहते। तो एक बार क्या हुआ, इस विषय में बड़ा सुंदर कहते हैं कि मन जो होता है वे कोरी स्लेट की तरह होता है। आप जैसा अक्षर लिखोगे वैसा ही इस पर अंकित हो जाएगा। और उस समय वो साइंटिस्ट की वो संगति करते करते इतने निपुण हो गए कि एक जगह पर जब उन्होंने लेक्चर देने के लिए जाना था तो वो ड्राइवर कहते हैं कि क्षमा करना श्रीमान, आज मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि आपकी जगह पर मैं लेक्चर देना चाहता हूँ। तो उस वैज्ञानिक ने कहा, अरे तुम्हें तो इस बारे में कोई भी ज्ञान ही नहीं है, तुम कैसे लेक्चर दोगे? उन्होंने कहा कि मैं आपको निरंतर फॉलो करता हूँ, जैसा जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप करते हैं, मैं भी वैसे करता हूँ। आपको बहुत गहराई से मैं सुनता हूँ, मैं समझता हूँ आपको, इसलिए मैं कर पाऊंगा। और ये वैज्ञानिक कोई और नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने कहा तो ठीक है, आज तुम ही लेक्चर दोगे और मैं तुम्हारा ड्राइवर बन के चलूंगा। वो कहने लगे ठीक है। अब ये निर्णय हो गया। और जैसे ये लेक्चर देने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर के जो आइंस्टाइन है वे उनके ड्राइवर बने हुए हैं, वे नीचे बैठ जाते हैं और जो ड्राइवर है वो मंच पर जाकर के वक्तव्य देता है, स्पीच देता है। और कहते हैं इतनी अच्छी स्पीच उन्होंने दी, इतना अच्छा उन्होंने वक्तव्य दिया, सभी तालियां बजाने पर विवश हो गए, बड़े खुश हुए, बहुत प्रभावित भी हुए। तो उस समय उनमें से एक उस सभा में एक बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक था, तो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। तो वे उस ड्राइवर से जो आइंस्टाइन बने हुए थे उनसे पूछने लगता है कि क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ पूछिए। अब उसने कोई प्रश्न किया। अब इधर जो आइंस्टाइन बने हुए ड्राइवर थे उन्हें उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता था, लेकिन उसी समय उन्होंने अपनी चातुर्य का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा, देखिए आपने बहुत आसान प्रश्न पूछा, इसका आंसर तो नीचे बैठा मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। और उन्होंने आइंस्टाइन की तरफ इशारा कर दिया। जो असली आइंस्टाइन थे वे खड़े होकर के इसका प्रत्युत्तर देते हैं और इस तरह से वो सभा जो है वहां पर समाप्त होती है। और किसी को लास्ट तक बिल्कुल पता नहीं चला कि असली साइंटिस्ट कौन है। भक्तजनों सोच करके देखिए, कहते हैं कि इसके बाद जैसे वे बाहर आए तो आइंस्टाइन ने अपने ड्राइवर को गले से लगा लिया। वे कहने लगे, बंधु मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, आज तुमने अपने चातुर्य का इस प्रकार से प्रयोग किया कि मैं भी हतप्रभ रह गया। जब तुमसे प्रश्न
किया गया तो मुझे चिंता हो गई कि तुम इसका उत्तर कैसे दोगे, लेकिन तुमने तो अपने चातुर्य का बहुत अच्छा प्रयोग किया। तो उस समय उस ड्राइवर ने कहा, ये सब कुछ मैंने आपकी संगति में रह करके सीखा है। सोच करके देखिए, एक साधारण से व्यक्ति की संगति का ऐसा प्रभाव हो सकता है, तो महापुरुषों की संगति वो तो जीवन को बदल देगी। इसलिए तो कहते हैं, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए आइए आज हम इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतारें, ताकि हमारी भी अच्छी बन जाए और हम भी ऐसे ही अपने जीवन से पूर्णता लाभ ले सकें। आइए शुरू करते हैं। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी बात रे। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी बात रे। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी बात रे। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी बात रे। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी बात रे। धुर की बनी प्रहलाद की बन गई, धुर की बनी प्रहलाद की बन गई, धुर की बनी प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन से लागरे तेरी अच्छी बनेगी बात रे।
बात नहीं, कौन अच्छी बनाना चाहता है बात अपने प्रभु के साथ? सभी तो बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण बलदेव की। और भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण जिनका व्यक्तित्व बहुत ही दिव्य है, एक अलौकिक दिव्य विभूति है, और उनकी कथा का आरंभ कहाँ से करें? कहते हैं प्रभु की कथा दो प्रकार की होती है। एक वो जिसमें प्रभु अपने मुख से कुछ कहते हैं, और दूसरी जब भक्त उनके बारे में कुछ कहते हैं। दो प्रकार की कथा होती है। पहला, जब प्रभु कुछ कहते हैं अपने मुखारविंद से। उदाहरण का श्रीमद् भगवत गीता। गीता में प्रभु श्री कृष्ण अपना वक्तव्य अर्जुन के सम्मुख रखते हैं, उसे उपदेश दे रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, उसे भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। एक वो कथा है, और एक भागवत कथा है जिसमें प्रभु का भक्त उनके बारे में कह रहे हैं। और आज हम ऐसी ही कथा सुनेंगे जो उनके भक्तों के विषय में है, जो उनके भक्तों के द्वारा कही गई है। क्योंकि कहते हैं प्रभु की कथा का आरंभ किसी विशेष काल या किसी विशेष समय में नहीं होता। प्रभु की कथा का आरंभ उसी समय हो जाता है जब उन्हें व्यक्त करने वाला कोई भक्त इस धरती पर जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण के ये तो असंख्य भक्त हैं, उन्हें बहुत सारे भक्त प्राप्त हुए जिन्होंने अपनी भक्ति से प्रभु के हृदय को जीत लिया। लेकिन आज हम प्रभु की पावन पुनीत कथा में इसका आरंभ एक ऐसे भक्त से, उनके चरित्र से करने जा रहे हैं जो भक्त बाह्य दृष्टिकोण से प्रभु से बिल्कुल अपरिचित था। उसने कभी भी प्रभु के बारे में सुना ही नहीं था। अधिकतर तो वही भक्त बनते हैं जो बाल्यकाल से प्रभु का चरित्र सुनते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनका नाम उच्चारित करते हैं, वही भक्त बनते हैं। लेकिन ये कथा बहुत अद्भुत है, विलक्षण है, विशेष, अति विशेष है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस कथा के अंदर जिस भक्त का चरित्र हम आपके सामने कहने जा रहे हैं, वो एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने कभी प्रभु का नाम ही नहीं सुना, वे पूर्णतः उनसे अपरिचित हैं। और वे भक्त हैं भक्त रसखान। भक्त रसखान जी जिन्होंने प्रभु को असीम प्रेम किया, असीम भक्ति प्रभु के श्री चरणों में अपनी अर्पित की उन्होंने। और इस कथा का आरंभ तब होता है, रसखान जी सामान्य व्यक्ति हैं और उनकी एक आदत है पान खाने की आदत। और इसी के वशीभूत होकर के एक कृष्ण भक्त एक दिन पान की दुकान पर पहुंचते हैं। ये उस समय की बात है जब अभी बांके बिहारी का प्रादुर्भाव उनके जीवन में नहीं हुआ। साधारण व्यक्ति की तरह वे जीवन यापन कर रहे हैं, पान की आदत से विवश हैं, तो एक पान की दुकान पर पहुंच गए। वहां जाकर के पान बनाने की आज्ञा दी। पान जैसे ही परोसा गया, उन्हें भेंट किया गया। उसी समय पान को लेते समय उनकी दृष्टि सामने पड़ती है और वे देखते हैं कि एक चित्र टंगा हुआ है उस दुकान के अंदर, और वे चित्र देखने में बड़ा मोहक है। हृदय उसकी ओर खिंचा चला जा रहा है, और जैसे हृदय उसकी ओर खिंचा चला जा रहा है, वे टकटकी बात उसी को निहारे जा रहे हैं, उसी में खो जा रहे हैं। बारंबार
जब इस पान वाले ने देखा है, अरे पान ले लिया, वो पैसे दे नहीं रही, तो उन्हें बुलाते हैं, रसखान जी आप क्या कर रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, ध्यान कहाँ है आपका? अरे हमने आपको पान बना के दे दिया, आप पैसे तो दीजिए। उनकी तंद्रा टूटती है। उस समय उसे पैसे प्रदान करते हैं, लेकिन उसी समय पूछ भी लेते हैं, कहने लगे ये चित्र किसका है? उन्होंने कहा ये कृष्ण का चित्र है। कहने लगे ये बालक तो बड़ा सुंदर है, इस बालक को देख करके मेरा मन स्वतः ही इसकी ओर खींचा जा रहा है, मैं अपने मन को रोक नहीं पा रहा, मेरा मन ऐसे हो रहा है कि बस मैं फिर बात इन्हीं देखता रहूं, टकटकी बांधे इन्हीं की ओर निहारता रहूं, लेश मात्र भी मुझे कोई इसमें अवरोधक नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मन कर रहा है कि कोई अवरोधक ना हो और मैं इन्हें निहारता जाऊं। ये बड़ा दिव्य, बड़ा अलौकिक बालक जान पड़ता है। वो कहने लगे हाँ सो तो है। अब वो कहने लगे लेकिन इसकी अलौकिकता, इसकी दिव्यता, ये सब बहुत अच्छी है, मुझे खींच रही है अपनी ओर, लेकिन एक बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी कि इतना कोमल, इतना सुंदर बालक है, लेकिन इसके पाँव में कोई जूता नहीं है, कोई पादुका नहीं है। तो क्या इसको किसी ने पादुका नहीं लेके दी? वो उस समय जो द्वार जिससे उन्होंने ये प्रश्न किया कि इतना सुंदर बालक है, क्या इसको कभी पादुका नहीं कोई लेके देगा? तो पान वाला हंसता हुआ कहता है अगर इतनी ही चिंता हो रही है तो तुम ले दो। वो कहने लगा अवश्य, मैं इसके लिए जूता अवश्य बनाऊंगा, मैं इसके लिए पादुका अवश्य बनवाऊंगा, लेकिन ये बताओ ये रहता कहाँ है? वो कहने लगी ये वृंदावन में रहता है। और जैसे ही सुना वृंदावन में, तो अब मन के अंदर ये शब्द बैठ गया कि जैसे भी हो मुझे तो वहां जाना है और इस बालक के कोमल कोमल चरणों में मुझे वो पादुका पहनानी है, क्योंकि इतना सुंदर बालक है, इतना सुकोमल है, इतनी नाजुक इसके पाँव है, कहीं कोई कांटा ना चुभ जाए, कहीं कोई कंकड़ पत्थर ना लग जाए, इसलिए मैं इसको पादुका अवश्य पहनाऊंगा। ऐसा मन में निश्चय करता है। और जैसे निश्चय करता है, इधर एक दुकान पर पहुंच जाता है, जूते वाली दुकान पर पहुंचा, वहां पर जाकर के कहने लगा मुझे एक बालक के लिए जूता लेना है। उन्होंने कहा बताइए कौन सा बालक है? वो कहने लगे उसका नाम कृष्ण है। तो दुकानदार ने कहा आयु कितनी है? उन्होंने कहा 6-7 वर्ष का होगा, इतना सा ही लगता है, बिल्कुल छोटा सा बालक है। तो मुझे उस बालक के लिए जूता बनवाना है, लेकिन ध्यान रखना जूता बहुत दिव्य होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए, क्योंकि जिस बालक को मैं भेंट करूंगा वो बहुत ही सुंदर है। तो कहने लगे आप चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे बताइए वो बालक दिखता कैसा है, मैं उसी के हिसाब से जूता बना के दूंगा। अब उसने फिर से क्या किया, अपनी आंखें मूंद ली, अपने नेत्र मूंद लिए। क्यों? क्योंकि उस भक्त ने एक दृष्टि में ही बांके बिहारी को, उस कृष्ण मुरारी को अपने हृदय के अंदर बिठा दिया था, अपने हृदय सिंहासन पर अभिषिक्त कर लिया था, सुशोभित कर लिया था। और उसके हृदय आसन पर जब वो आंखें मूंद करके झांकता है तो केवल माधव का ही चेहरा उसमें से प्रकट होता है। और वह आंखों से बताता है कि उसके कमल जैसे नेत्र हैं, उसके अधरों पर बांसुरी है। हाँ, मुझे एक बात और याद आई, उसकी सर के ऊपर जो मुकुट है ना, उसमें मयूर वृक्ष है, मयूर पंख है, और वह बहुत सुंदर है। एक और बात कहता हूँ, उसकी जो अलकाएं हैं, उसके जो बाल हैं वो घुंघराले हैं, और वे बहुत सुंदर है। और इस प्रकार से उनके श्रृंगार का, उनकी रूप माधुरी का व्याख्यान कर रहा है आज वह भक्त। और आज भक्त पूर्णतः अपने प्रभु को अपने शब्दों में व्यक्त करता जा रहा है
और दुकानदार ने सुना वह भी भाव विभोर हो गया और कहने लगा आप चिंता मत कीजिए, इतना अद्भुत अगर वो बालक है तो उसका जूता मैं बहुत सुंदर बनाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। वह कहने लगी कुछ दिनों के पश्चात आकर के आप जूता ले जाना। अब क्या हुआ, अपने घर पहुंचता है लेकिन लेश मात्र भी उसे विश्राम नहीं है, एक पल के लिए भी चैन नहीं है। आंखें बंद करता है तो वही सूरत नजर आती है, आंखें खोलता है तो मन के अंदर एक ही आवाज आती है कि मैं अति शीघ्र वहां पहुंच जाऊं जहां वो रहता है और उसे जाकर के वो जूता पहना दे। और इस प्रकार बहुत विवल हो रहा है मन, आंखें बंद करने पर वही, आंखें खोलने पर भी उसी का आकर्षण, उसी का खिंचाव, उसी के प्रति मन भागा जा रहा है, उसी की ओर प्रेरित हो रहा है। और उस समय तो वर्तमान आज इस भक्त की क्या दशा हो गई कि आज कृष्ण का अद्भुत श्रृंगार देख करके वह उसी के अधीन हो जाता है, क्योंकि हमारे कृष्ण का श्रृंगार कोई साधारण श्रृंगार थोड़ी है, हमारे प्रभु कोई साधारण थोड़ी ना है। हमारे प्रभु को तो कोई एक बार देख ले तो बारंबार देखने की स्वतः ही इच्छा मन के अंदर पैदा हो जाती है। कोई एक बार देख ले तो बार बार उन्हें देखना चाहता है, क्योंकि उनका अद्भुत श्रृंगार है, अद्भुत रूप है। और एक भक्त ऐसे प्रभु की रूप माधुरी का पान करता हुआ क्या कहता है, आइए श्रवण करते हैं। हो अद्भुत तेरा श्रृंगार, रूप मन भायो रे, अद्भुत तेरो श्रृंगार, रूप मन भायो रे, श्याम मन भायो रे, अद्भुत तेरो श्रृंगार, रूप मन भायो
सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण बलदेव की। आप सभी भक्तजन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा आयोजित 5 दिवसीय श्री कृष्ण कथा की आज प्रथम अस्थायिका को श्रवण करेंगे, जिसमें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक एवं संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष जी महाराज, उनकी परम शिष्य तथा व्यास साध्वी त्रिपदा भारती जी के माध्यम से आप प्रभु की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। और मंच पर विराजमान साध्वी बहनें एवं साधु समाज, जिनके द्वारा आप भजन संकीर्तन का आनंद ले रहे हैं। ये कार्यक्रम आने वाले अभी 4 दिनों में और चलेगा। इसका समय है ठीक 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक। आज मेरा आप सभी आए हुए भक्तों से निवेदन है कि आप आने वाले 4 दिनों में भी ऐसे ही पूर्ण उत्साह के साथ इस पावन पंडाल में पहुंचे और प्रभु की पावन कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सार्थक करें। हम आशा करते हैं कि आने वाले 4 दिनों में भी आप सबका प्यार, आप सबका समय पर इस पंडाल में आना, आप सबका सहयोग सभी ऐसे ही आपका बना रहेगा और आप इस कथा को श्रवण करके इसका पूर्ण आध्यात्मिक लाभ अपने जीवन में उठा पाएंगे। कोविड के पश्चात दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ये 5 दिवसीय आपके लुधियाना शहर में पहला कार्यक्रम है, क्योंकि सभी संस्थान के श्रद्धालु या संस्थान के साथ जितने भी लोग भक्त सहयोगी हैं, सब बार बार यही फोन करके रिक्वेस्ट कर रहे थे कि स्वामी जी, बहुत समय हो गया संस्थान के द्वारा किसी कार्यक्रम को श्रवण किए हुए, सो आपसे निवेदन है कि आप कोई ना कोई प्रभु की पावन कथा का कार्यक्रम जरूर आयोजित करें, ताकि हम अपने आध्यात्मिक खुराक को प्राप्त कर सके, अपने आध्यात्मिक उन्नति कर सके, अपने जीवन को सार्थक कर सके। सो आप सभी भक्तों के बार बार आग्रह के ऊपर ये कार्यक्रम 5 दिवसीय रखा गया और आप सभी इसका आनंद ले रहे हैं। वैसे तो संस्थान के आपने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम देखे हैं, आपके शहर में अक्सर चलते रहते हैं। सो अब ये पहला कार्यक्रम था कोविड के पश्चात 5 दिवसीय। सो ऐसे अब शहर में अलग अलग क्षेत्र में कार्यक्रम संस्थान के चलते रहेंगे और आप सबका ऐसे ही आशा करते हैं सहयोग मिलता रहेगा। आप सबका ज्यादा समय ना लेता हुआ आज प्रभु के चरणों में कुछ यजमान परिवारों ने पूजन किया है। उसके पश्चात आज की कथा का शुभारंभ हुआ। जो हमारे प्रथम यजमान हैं श्री विपिन जयदिका जी, जो कि आशुतोष ट्रेडिंग कंपनी से है, इन्होंने दिव्य परिवार आज इस प्रभु की पावन कथा में पूजन किया। श्री वैभव बंसल जी, ये भी परिवार सहित बंसल ब्रदर्स एंड कंपनी से हैं, इन्होंने भी परिवार सहित आज प्रभु के चरणों में पूजन किया है। महावीर मोदी जी, इन्होंने भी परिवार सहित आज प्रभु के चरणों में पूजन किया है। आज के हमारे जो विशेष अतिथि हैं सरदार बलबीर सिंह गरेवाल पोला जी, जो कि MLA हैं
लुधियाना ईस्ट से, वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। श्री प्रवीण बांसल जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी से, वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मनप्रीत सिंह गरेवाल जी जो कि एमसी हैं, श्री राजेंद्र खत्री जी जो कि सह प्रभारी हैं बीजेपी पंजाब से, श्री मलकीत चंद जनागल जी जो कि जनागल एक्सपोर्ट से हैं, जयकिशन चावला जी जो कि एडवोकेट हैं एवं बीजेपी के लीडर हैं, श्री प्रवीण डांग जी एवं अशोक कुमार जी, ये हिंदू न्यायपीठ से हैं, श्री राजेश राय जी जो कि पंजाब इंजीनियरिंग ट्रेडिंग कंपनी से हैं, इंद्र प्रकाश पुरी जी, ये मैनेजर भीड़ वाला ग्रुप से हैं, जीत सिंह जी आरएसएस से हैं। ये सभी सदस्य आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। सो इन सभी का मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, और साथ ही साथ जितने भी हमारे यजमान परिवार हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कृपया मंच के समीप आए, और साथ ही साथ जो आज के हमारे गेस्ट हैं प्रभु के चरणों में पावन ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए मैं सरदार बलबीर सिंह गरेवाल भोला जी जो कि एमसी हैं, मैं माफी चाहता हूँ सरदार दलजीत सिंह गरेवाल जो एमएलए हैं लुधियाना ईस्ट से, और प्रवीण बांसल जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी पंजाब से। इन सभी अतिथियों से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया मंच के समीप आए, और जितने भी सज्जनों के मैंने नाम अनाउंस किए हैं वो भी कृपया मंच के समीप आए। साथ ही मैं संस्थान की ओर से साध्वी कपिला भारती जी से, साध्वी महाशारदा भारती जी से निवेदन करता हूं वो भी कृपया मंच के समीप आए, एवं जैसे स्वामी प्रकाशानंद जी आप सभी से निवेदन करें सो सभी उनका पूर्ण सहयोग दें। संस्थान की ओर से साध्वी महाशारदा भारती जी एवं साध्वी कपिला भारती जी वो भी मंच के समीप आ गए, और जितने भी प्रभु के भक्त इस पावन पंडाल में उपस्थित हैं सबका भी हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। सो आप सभी का ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं मंच से आग्रह करता हूँ कि प्रभु की पावन कथा का वाचन आप सभी भक्तों के समक्ष किया जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और भक्त जनों इस प्रकार आज भक्त ने निष्ठान भक्त ने प्रभु की सुंदर छवि क्या देखी उनके हृदय के अंदर बस गई, और निरंतर केवल उन्हीं को देखना चाहते हैं। जानते हैं भक्त की अवस्था क्या होती है, उसके हृदय से यही भाव झंकृत होते हैं कि आरज़ू यही है कि हम तुझे देखा करें, आरज़ू यही है कि हम तुझे देखा करें, तुझे होकर दुनिया से बेखबर हम देखा करें। एक तरफ हो दुनिया सारी, एक तरफ हो हे माधव सूरत तेरी, एक तरफ हो माधव सूरत तेरी, तुझे होके दुनिया से बेखबर हम देखा करें, तुझे होके दुनिया से। आज स्थान में अपने प्रभु को देख करके वहाँ अपने कंठ से एक बहुत सुंदर भाव प्रस्फुटित करता है। कोई कहता है ये मोहन ही है, यही हो सकता है, क्योंकि मोहन का भाव ही होता है जो मन को मोह लेता है। ये मोहन है जो मुस्कुरा
मुस्कुराकर लूट लेता है। तो कहते यही है जो लूटने का काम करता है। आज तो इसने मुझे अपनी बाकी चितवन से लूट लिया है, आज मुझे अपना बना लिया। और आज उनके श्री चरणों में वो कहते हैं माधव आप मेरे और मैं आपका हो गया, क्योंकि आपके बिना अब और कोई मन को भाएगा ही नहीं, आप ही मनमोहन हो। और मैं क्या कहते हैं निश्चित ही ऐसे भाव हम सभी के भी होने चाहिए। तो चलिए हम अपने माधव को कहते हैं, क्योंकि हमारा माधव हमारा मोहन कैसा है, ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा के लूट लेता है। उस भोले भाले व्यक्ति को जैसे नहीं पता कृष्ण कौन है उसको भी लूट लिया, उसको भी अपने अधीन कर लिया। ये है ही ऐसा। तो क्या आप ऐसे मोहन के दीवाने बनना चाहते हैं? पीछे तक बताइए कौन कौन बनना चाहता है। देखिए ये पंडाल ऐसा है, आज अगर आपने हाजिरी लगा ली और हाथ उठा दिए तो हम दावे से कहते हैं कि आपकी जिंदगी उसकी दीवानगी से भर जाएगी, आप खाली नहीं रहेंगे। इसलिए आइए जरा अब भी अपने मन की तार उससे जोड़ते हैं जैसे आज रसखान भक्त की जुड़ गई है। भाई ये ऐसे लूटते हैं, इनके लूटने के विषय में किसी ने बड़ा सुंदर कहा है। कहते हैं जब बेफिक्र था तुझसे फिक्रें लगी हुई थी, जब फिक्र हुई तुम्हारी बेफिक्र तभी हुआ। जब तक ना कुछ दिया था तब तक गरीब था। ध्यान से सुनिएगा, जब तक ना कुछ दिया था तब तक गरीब था मैं, सब कुछ तुम्हें ही देकर अब मैं धनी हुआ हूँ, सब कुछ तुम्हें ही देकर अब मैं धनी हुआ हूँ। धनी करते गए, इसलिए हाथ इसमें सुनिए। ये मोहन है कभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं, ये मोहन है कभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये तेरी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है कभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन अपना बनाना हो तो सब कुछ लूट